पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओ किन्नान के पास उसे परेशान करने के लिए आ गया होता है, लेकिन तभी वहां पर हुआन आ चुका था जो वहां पर आने के बाद ज़ाओ को रोक लेता है। इस वजह से ज़ाओ यहाँ पर किन्नान का कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद एल्डर ने वहां पर यह अनाउंस किया था कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, इसलिए सभी को वहाँ पर अपना अलग अलग वेपन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए सारे डिसेबल वहाँ से वेपन सिलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर ज़ाओ आ चुका था जो वहाँ पर फिर से किन्नान को परेशान कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ाओ जो होता है वहाँ पर किन्नान से कह रहा था कि देखो यहाँ पर तुमने जो चैलेंज लगाया है वो तुम्हारे लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही यहाँ पर कभी वापस नहीं आना चाहते हो ताकि कोई वेपन या कोई टेक्निक हासिल कर सको। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हमारी फाइट के अंदर इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम कभी भी खुद से वेपन लेने के लिए लायक बचोगे ही नहीं। ये सुनकर शेन जो होते हैं वहाँ पर कह रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जब भी यहाँ पर इन दोनों की फाइट होगी मैं वहाँ पर इनकी फाइट का विटनेस बनने वाला हूँ। मैं ही डिसाइड करूंगा कि इस फाइट में कौन जीता है और कौन हारा है। ज़ाओ की जो बंदियां होती है वहाँ पर कह रही होती है ये किन्नान तो सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी है, इसे पता भी नहीं कि यहाँ पर इसने किस इंसान के साथ पंगा ले लिया, ये गलती उसकी सबसे बड़ी होने वाली है। जिसके बाद शेन जो होते हैं वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे बाहर निकालने के बाद वो वहाँ खड़े सारे डिसाइपल से कह रहे होते हैं ये स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को टेस्ट करने के लिए है। तुम सभी को यहाँ पर एक एक करते हुए अपना हाथ इस स्पिरिचुअल स्टोन के ऊपर रखना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पर ये स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बताएगा। अगर इसके अंदर से पर्पल कलर का ऑरा बाहर निकला तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पावर है, और अगर रेड कलर का ऑरा बाहर निकला तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम पावर है। इसलिए अब बारी बारी करके यहाँ पर आओ और अपनी पावर को टेस्ट करो। तो बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आना चाहता है। ये सुनकर ज़ाओ कह रहा होता है मैं सबसे पहले वहां पर जाऊंगा। मैं पहली बार में ही यहाँ पर किन्नान को दिखा देना चाहता हूँ कि उसके और मेरे पावर के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। हम दोनों का डिफरेंस देख के ही यहाँ पर किन्नान की हालत खराब होने वाली है। जिसके बाद वो वहाँ से उस स्टोन के पास बढ़ जाता है। ज़ाओ जैसे ही वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है वो पत्थर सबसे पहले रेड ऑरा को बाहर निकालने लगता है, जो देखकर तो ज़ाओ भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या, मेरे पास सबसे कम पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर ये रेड ऑरा क्यों शो हो रहा है। लेकिन तब देखते ही देखते वो रेड ऑरा वहाँ पर ग्रीन में बदलते हुए सीधा ब्लू में जाकर चेंज हो जाता है, जिसे देखकर शेन जो होते हैं वहाँ पर कह रहे होते हैं जिस भी डिसेबल के यहाँ पर ब्लू ऑरा बाहर निकलेगा उसके पास भी काफी ज्यादा पावर होगी, लेकिन पर्पल जितनी सबसे ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ज़ाओ के पास काफी ज्यादा पावर है, पर तब भी उसे आगे चलकर अपनी और ज्यादा पावर बढ़ाने की जरूरत है। वो इतनी पावर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसके बाद ज़ाओ जो होता है वहाँ पर किन्नान के पास आने के बाद उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर रेड ऑरा को भी नहीं एक्टिवेट कर पाओगे, तो पर्पल ऑरा की तो दूर की बात है। तुम जैसे भौंकने वाले कुत्ते की यही औकात है कि सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाए। तो जाओ और उस स्टोन के ऊपर हाथ रखो, जिस वजह से सारे लोगों के सामने तुम्हारी वैसे ही बेइज्जती हो जाएगी। जिस पर किन्नान कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपनी आंखें खुली रखना, कहीं मेरी पावर देखकर तुम्हारी आंखें ना चौंधिया जाए। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक कमजोर भी कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिसके बाद किन्नान भी वहाँ से उस स्टोन के पास आ जाता है, और वहाँ आने के बाद उसने अपना हाथ स्टोन के ऊपर रख दिया था। काफी देर तक रखने के बाद वहाँ पर तो कोई भी ऑरा बाहर निकल ही नहीं रहा होता है, जो देखकर तो किन्नान भी हैरान था। लेकिन काफी देर के बाद वहाँ पर रेड ऑरा बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग वहाँ पर किन्नान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि हमें तो वैसे ही पता था कि किन्नान तो सबसे लो वाला यहाँ पर ऑरा बाहर निकाल पाएगा, और देखो ऐसा ही हुआ। किन्नान ने यहाँ पर तो सिर्फ रेड ऑरा को ही एक्टिवेट किया है, ये किसी काम का नहीं है। इतनी सी पावर और इतनी सी स्किल लेकर इसने यहाँ पर ज़ाओ को चैलेंज कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई इससे, जिसकी सजा ये भुगतने के लिए भी लायक नहीं बचेगा। ज़ाओ वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर कम से कम रेड के बाद आने वाला ग्रीन या फिर येलो ऑरा तो एक्टिवेट कर ही लोगे, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम रेड पे ही अटक जाओगे। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी यहाँ पर ऐसी हालत देखकर। जो सुनकर तो किन्नान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पर फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से उसका रेड ऑरा
अब वहाँ पर ग्रीन से बदलते हुए गोल्डन तक जा चुका था, लेकिन अभी तक वो ब्लू तक नहीं पहुंचा होता है। लेकिन ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि यहाँ पर तो किन्नन जल्दी जल्दी ऑरा का कलर बदलते जा रहा है। ऐसा रहा तो हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्पल ऑरा को भी एक्टिवेट कर ले, जिससे सभी हैरान रहते हैं और जिस चीज का उन्हें वहाँ पर शक होता है वही चीज वहाँ पर हो जाती है, क्योंकि किन्नन ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पर्पल ऑरा को एक्टिवेट कर लिया था। उस स्टोन के अंदर से किन्नन की पावर की वजह से बहुत ही ज्यादा पर्पल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी की वहाँ पर आंखें चौंधिया जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ये हुआ क्या, किन्नन तो यहाँ पर सिर्फ रेड ऑरा को ही एक्टिवेट कर पा रहा था ना, लेकिन इसने अचानक से पर्पल ऑरा को कैसे एक्टिवेट कर लिया। शैन भी ये देखकर हैरान रहते हैं कि यहाँ पर मैंने कई सालों से डिसेबल का टेस्ट किया है, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पर पर्पल ऑरा को एक्टिवेट नहीं कर पाया था। पर देखो आज पहली बार किन्नन ने यहाँ पर पर्पल ऑरा को एक्टिवेट कर लिया है, जिस चीज से तो शैन भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी चाह रहे थे कि यहाँ पर किन्नन जीते। इसलिए वो वहाँ पर सारे लोगों के सामने डिसाइड कर देते हैं कि ये फाइट जो होने वाली है उसके अंदर यही रूल रखा गया है कि कोई भी दोबारा से कभी भी वेपन हॉल के अंदर नहीं जा पाएगा, ताकि वो वहाँ से कोई टेक्निक या वेपन वगैरह ले सके। जो सुनकर तो वहाँ पर ज़ाओ का दिमाग ही बौखला चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर ये हो क्या गया। मुझे लगा था कि ये किन्नन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मैं इसे आसानी के साथ हरा दूंगा, लेकिन अब लगता है कि ये मुझे कड़ी टक्कर दे सकता है। शायद मैंने यहाँ पर इससे चैलेंज करके अच्छा नहीं किया, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जहाँ जाते हुए बस ये कह रहा था कि किन्नन देख लेना, मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद करूंगा कि तुम हर पल यही सोचोगे कि कब तुम्हें मौत आ जाए। ऐसी हालत करने वाला हूँ मैं तुम्हारी, तुम कभी भी मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। जिसके बाद वहाँ खड़े सारे डिसेबल अब यहाँ पर किन्नन की तारीफ ही करना शुरू कर देते हैं। वो पहले उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि किन्नन ने तो यहाँ पर सच में कमाल ही कर दिया। किसी ने यहाँ पर पर्पल ऑरा को एक्टिवेट नहीं किया था, जो कारनामा यहाँ पर किन्नन ने कर दिखाया। जिसके बाद शैन जो होते हैं वहाँ पर किन्नन से कह रहे थे, किन्नन क्या तुम मेरे साथ पूरे सेट का एक चक्कर लगाना चाहोगे? मैं तुम्हें अलग अलग जगह पर ले जाना चाहता हूँ। जिस पर किन्नन कहता है, नेकी और पूछ पूछ, मैं आपके साथ क्यों नहीं चाहूंगा, चलिए चलते हैं। इसलिए शैन जो होते हैं वो वहाँ पर किन्नन को अलग अलग पवेलियन दिखा रहे होते हैं कि कौन सी जगह किस चीज की है। साथ ही वो वहाँ पर पर्पल ऑरा को एक्टिवेट करने के लिए उसे एक टोकन भी देते हैं, जो टोकन ऐसा होता है कि उस टोकन की वजह से वो जब चाहे और जितनी बार भी चाहे वेपन हॉल के अंदर जाकर कोई भी टेक्निक या वेपन ले सकता है। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यही वाला टोकन शैन ने किन्नन को दे दिया होता है। जो सुनकर तो वहाँ पर किन्नन की खुशी का ठिकाना नहीं था कि यहाँ पर मुझे सच में ये टोकन मिल गया, ये तो कमाल ही हो गया। इसलिए वो वहाँ पर शैन का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे इतना कीमती टोकन दे दिया, ये सच में आगे चलकर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। शैन वहाँ पर कह रहे होते हैं, नहीं नहीं किन्नन, तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने खुद ही यहाँ पर ऐसा कारनामा करके दिखाया कि ये तो टोकन देना तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज होगी। सच में यहाँ पर किसी ने भी पर्पल लाइट को एक्टिवेट नहीं किया था, जिसे तुमने करके दिखा दिया है। न जाने कितने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैंने हजारों और लाखों डिसेबल के ऊपर इस स्टोन को टेस्ट किया, लेकिन कोई भी पर्पल ऑरा को एक्टिवेट नहीं कर पाया था, जिसे तुमने यहाँ पर कर दिखाया। तो मैं तुम्हें ये छोटा सा टोकन क्यों नहीं दे सकता? अगर मेरे पास इससे भी ज्यादा खास चीज होती तो मैं वो भी तुम्हें दे देता। शैन वहाँ पर किन्नन से कहते, क्या तुम यहाँ पर दोबारा से अपना टेस्ट करना चाहोगे? मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर यहाँ पर कितनी ज्यादा है। उस टाइम तो मुझे लगा था कि तुम्हारी पावर पर्पल ऑरा की तक होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से ऑरा जो निकल रहा था वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पर्पल ऑरा के भी आगे जा सकते हो या फिर नहीं। इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर अपना टेस्ट कर लो। इसलिए किन्नन दोबारा से उस स्पिरिचुअल स्टोन के पास आता है। उसने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था। इस बार तो किन्नन की अकेले की पावर नहीं बल्कि उसके मार्शल स्पिरिट की भी पावर उसके अंदर आ जाती है, और उन दोनों की पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नन ने वहाँ पर उस स्पिरिचुअल स्टोन के ऊपर हाथ रखा था, जिस वजह से तो वहाँ पर पर्पल ऑरा एक सेकंड के अंदर ही बाहर निकलने लगता है। लेकिन वो स्टोन भी यहाँ पर किन्नन के अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी कि उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और किन्नन की पावर की वजह से वो वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर तो किन्नन भी घबरा चुका था कि अरे मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया। अब तो लगता है कि मास्टर यहाँ पर मुझे इसकी भरपाई करने के लिए पैसे भी मांगेंगे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन शैन जो होते हैं वहाँ पर हंसते हुए किन्नन से कह रहे होते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे पैसे क्यों मांगूंगा, बल्कि मैंने ही तो तुम्हें कहा था अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। इसलिए किन्नन वहाँ पर एल्डर शैन का शुक्रिया करते हुए वहाँ इसके जाने के बाद एल्डर शैन जो होते हैं उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो उससे कह रहा होता है, एल्डर क्या आपने यहाँ पर उस इंसान को ढूंढ लिया जिसकी आप तलाश कर रहे थे? अगर आपने ढूंढ लिया है तो क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? लेकिन वो आवाज किसकी थी हमें अभी नहीं बताया
जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।